जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो था बेसिकली सर्च इन अ स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर से कोई टेक्स्ट या कोई कैरेक्टर ढूंढना चाहते हैं वो किस पोजीशन के ऊपर है, तो वो बेसिकली क्योंकि स्ट्रिंग को एज अ यूटिलाइज करता है एज अ अरे, तो अरे क्या है हमारे पास, यानी कि कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जिंदाबाद है, तो अगर मैं ए सर्च करता हूँ तो वो क्या आएगा 1, बिकॉज अरे के जीरो से इंडेक्सेस हमारे पास स्टार्ट होते हैं, तो वो सेकंड फर्स्ट लुक यानी कि जो 0 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स के ऊपर वो ए पड़ा हुआ है, तो वो हमें फर्स्ट कैरेक्टर उसको सर्च कर लेगा। तो हम लोगों ने इसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल किया था वो strpos यानी कि स्ट्रिंग पोजीशन का मेथड है, जो कि हमें स्ट्रिंग पोजीशन के अंदर किसी भी कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है रिप्लेस टेक्स्ट। अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करना चाहते हैं कोई टेक्स्ट, तो उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं फंक्शन वो है str_replace। बेसिकली इसका टास्क यही होता है कि हमारे पास किसी स्ट्रिंग के अंदर से हम कोई कैरेक्टर चेंज करना चाहें, कोई वर्ड्स चेंज करना चाहें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही कोड सेम अप्लाई कर दूं, या मैंने जो कोड खुद लिख रहा हूं उसको मैं अप्लाई कर दूं, तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये हमारी जो लास्ट हमने एग्जांपल अप्लाई की हुई थी ये मौजूद है। तो हम लोग पहले इस वेरिएबल को इको करवा लेते हैं एक मरतबा, इको str। फिर उसके बाद मैं अब इस स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करना चाहता हूं। अब रिप्लेस करके, क्योंकि मैंने इसी वेरिएबल को वैल्यू देनी है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा कि उसको रिप्लेस करके इसी वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ str को मैं करता हूं कि $str या रिप्लेस का मेथड हम एग्जीक्यूट कर लें str_replace। अब रिप्लेस का मेथड जो है बेसिकली इसकी वर्किंग का ये है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर होता है हमारे पास वो वर्ड जो हमने ऐड करवाना है, ठीक है। वो वर्ड जो हम जिसको हमने सॉरी रिप्लेस करना है वो वर्ड आ जाएगा। जिस वर्ड दूसरा वो वर्ड जिसको जिससे रिप्लेस करना है हमने, और तीसरा वो मुकम्मल वेरिएबल या कोई वो अगर आप वेरिएबल नहीं देते डायरेक्टली देना चाहते हो तो वो स्ट्रिंग दे देनी है जिसमें चेंज करना है। तो पहला हमारे पास क्या है वो वर्ड। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कह दूं टेक्निकल को हम रिप्लेस करवाते हैं, तो मैं कह देता हूं कि रिप्लेस कर दे किसको, टेक्निकल को किससे रिप्लेस करना है, मैं कह देता हूं जी क्रिएटिव डिजाइन से। और तीसरा किस में रिप्लेस करना है, तो वो किस में है $str। और उसके बाद दोबारा अगर हम इसको इको करवाते हैं str को, क्या हो चुका है वो, जी हाँ। तो सलीम ने चैट में आप लोगों से वो मेथड के पैरामीटर्स भी बता दिए। तो अब ये हमारे पास है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। लोकल होस्ट रिवीजन स्लैश, फाइल का नेम क्या है, इंडेक्स में ही है, तो हम एंटर प्रेस कर देते हैं।
असल में मैंने वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो मैंने str इक्वल stn के जो ये फंक्शन रिटर्न करके इस वेरिएबल में से वैल्यू रिप्लेस कर दे, और रिप्लेस करने के बाद उसी str को वो स्ट्रिंग दे दे, तो वो रिप्लेस हो गया, क्योंकि उस वेरिएबल को हमें असाइन वो असल में पता है कि str वैल्यू इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी, तो हमें इस वेरिएबल को देनी भी तो है ना, यानी कि चेंज, ये फंक्शन तो सिर्फ चेंज करेगा स्ट्रिंग को, बट चेंज करने के बाद अगर मैं इसको डायरेक्टली इको करवाता तो इससे ही वर्क करता। अब मैंने कहा उसी str में सेव कर लिया और मैं str को अगेन इको करवा रहा हूँ, ये हमारे पास वो ओरिजिनल स्ट्रिंग, उसको प्रिंट करवा लिया, फिर उसके बाद रिप्लेस करके उसी वेरिएबल को वैल्यू अलॉट कर दी, और फिर उसके बाद उसी को हमने प्रिंट करवाया। ठीक है जी, हमारे पास ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसके सिंटैक्स को चेंज करना चाहे, स्ट्रिंग को बदलना चाहे, किसी स्पेसिफिक वर्ड को चेंज करना चाहे, ठीक है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग एमएस वर्ड इस्तेमाल करते हो, रिप्लेस का मेथड इस्तेमाल करते हैं फाइंड आप लोग चेंजेस परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है जी हमारे पास, अगर मेरे पास जिसको आप कह लें एक्सप्लोड करना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यानी कि अरे है, ठीक है, वो या मल्टीपल वैल्यूज हैं आप लोगों के पास, आप लोग उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर, या स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं अरे, तो उसके लिए कौन सा मेथड है? दो काम टास्क है, एक ये है कि स्ट्रिंग टू अरे और एक अरे टू स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर देखिए अली इज स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, ये किसकी बेस के ऊपर स्प्लिट हो सकती है? स्पेस की, यानी कि इसको वर्ड्स की बेस के अंदर मैं अरे में कन्वर्ट करना चाहूं, तो उसके लिए मेथड है हमारे पास, और कन्वर्ट करके आप उसको स्टोर करना चाहते हैं अरे में कन्वर्ट करवा लें, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग शॉर्टली प्रिंट आर की करवा सकते हैं, ठीक है, उससे भी वो प्रिंटिंग का टास्क हो जाएगा, तो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा अरे में। अगर स्टोर करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं अरे का नाम ए डबल अरे, या इक्वल ए डबल आर के नाम से मैं वेरिएबल रख रहा हूं, डॉलर साइन ए डबल आर इक्वल, अच्छा अब इसको वो डेलीमीटर बताना है हमने, डेलीमीटर वो यानी कि जिस कैरेक्टर की बेस के ऊपर वो उसको स्प्लिट करवाए, तो मैं कह देता हूं ब्लैंक स्पेस कोमा डॉलर साइन एस टी, बेसिकली अब ये करेगा क्या, उसको अरे में कन्वर्ट कर देगा। और इसको अगर हम इस तरीके से प्रिंट करना चाहें तब भी ये प्रिंट आई थिंक सही है, वरना प्रिंट आर वाला मेथड अरेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एरर दे रहा है क्योंकि वो इको अरे को, जस्ट अ मिनट कॉलन भी लगा के देख लेते हैं क्या वजह है। हाँ जी, ये प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ मेरे अरे कीवर्ड के अंदर क्यों नहीं आई थी।
करके चेक कर लेते हैं। रे टू स्ट्रिंग असल में वो इसको नहीं कन्वर्ट कर रहा, तो फिर इसके लिए हमें प्रिंट आर का ही मेथड इस्तेमाल करना होगा। मैंने वेरिएबल में हमारी वैल्यूज को सेव करवा के उसके बाद उसको करवाया, ठीक है, ताकि मैं उसके ऊपर अगर फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोर करेंगे तो वो क्या कर देगा, हमारे पास स्ट्रिंग टू अरे में कन्वर्ट कर देगा। मैंने क्या किया है बेसिकली उसकी स्पेस की बेस के ऊपर उसको तोड़ा है स्ट्रिंग को, यानी कि अली एक करेक्टर पे है, यानी कि 0 इंडेक्स पे है, इस जो है एक इंडेक्स पे चला गया, स्टूडेंट एक इंडेक्स पे, तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से उसको प्रिंट करवाया। ये 0 अली रेफर कर रहा है, ठीक है, इस 2 पे है, स्टूडेंट 3 पे है, और 4 पे है, 5 एंड 6। तो ये हमारे पास उसकी इंडेक्सेस हमने चेंज कर दी, 0 से ऑनवर्ड इनको हमने चेंज की। अब हम लोग अगर फॉर एग्जांपल मुझे अरे से कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल आई हैव एन अरे, और उसको करना है, तो उसको मैं सबसे पहले थोड़ा सा इस कोड को मैं कमेंट कर रहा हूं जी, और पहले मैं एक अरे बनाता हूं। तो अरे बनाने का तरीका क्या है, डॉलर साइन, अरे का नाम फॉर एग्जांपल ए डबल आर ही हम रख लेते हैं, इक्वल एक हमारे पास एक्सप्लोड का मेथड है, दूसरा सिंपल मेथड है इम्प्लोड। ठीक है जी, एक्सप्लोड और इम्प्लोड। इम्प्लोड अरे से स्ट्रिंग की तरफ वापस आना, और स्ट्रिंग से अरे की जाने के लिए एक्सप्लोड। अरे को जब हम लोगों ने बेसिकली ज्वाइन करवाना है, पहले सबसे पहले तो ये चीज है कि मैं अरे को बना लूं। तो अरे बनाने का तरीका यह है कि अरे का मेथड है, अरे के मेथड के अंदर अगर मैं जितने भी वेरिएबल दे दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं अली, दूसरा कह लें जी अली इज, ये हर डिफरेंट इंडेक्सेस पे मैं रखता जा रहा हूं, अली इज माय स्टूडेंट। अब ये इस टाइम मेरे पास क्या है, अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर आ गई, ये अरे है। अब अगर मैं इस अरे को ज्वाइन करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये डिफरेंट इंडेक्सेस पे मेरे पास वैल्यू है। अब मैं इसको ज्वाइन करवाना चाहता हूं, तो मैं कह देता हूं डॉलर साइन str इक्वल इम्प्लोड का मेथड है जी। इम्प्लोड के अंदर उसको हमने दो चीजें बतानी है, एक तो वो यानी कि जिसकी बेस के ऊपर मैंने ज्वाइन करवाना है, तो वो मैं कह देता हूं स्पेस के साथ ज्वाइन कर दे, और दूसरी चीज क्या, वो मेरी अरे वेरिएबल जिसके वो मैंने ज्वाइन करवाना है, तो ए डबल आर। तो ये बेसिकली इसको कर लेगा। अगर इसको मैं एक दफा प्रिंट अरे को भी करवा लेते हैं, और प्रिंट डॉलर साइन str को भी करवा लेते हैं, तो अली इज माय स्टूडेंट ये अरे है, और मैंने इसको इन स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट करके प्रिंट भी करवा दिया। अगर आप इसको करेक्टर स्पेसिफिक लगाना चाहें, तो वो हम यहाँ पे करेक्टर भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर लगाना चाहें, तो ये अंडरस्कोर की बेस के ऊपर भी, तो आप जिस करेक्टर की बेस के ऊपर उसको ज्वाइन करवाना चाहें, क्योंकि ब्लैंक स्पेसेस है आल्सो करेक्टर, तो आप उसकी बेस के ऊपर भी ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर आप उसको विदाउट ब्लैंक स्पेस करवाना चाहें, तब भी हो सकता है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी, यानी कि हमने अरे को स्ट्रिंग में ज्वाइन करवा लिया, इंक्लूड भी कर लिया, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स। तो
ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स, अच्छा चीजें थी, हम लोगों ने पहले वेरिएबल देखे। तो वेरिएबल क्या था कि हमारे पास कोई भी डाटा हम लोग स्टोर कर लेते हैं, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग हम उसको स्टोर करते हैं। अब वो जो हमने उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो कैसे पॉसिबल है, तो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो वो ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उनके अंदर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है। तो ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर आप लोगों ने यूज किए होंगे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक्स वैल्यूज को जमा करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूं, और ये जितने भी मैंने कोड किया वे सारे कमेंट करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सी। फॉर एग्जांपल डॉलर साइन ए इक्वल्स 10, डॉलर साइन बी इक्वल्स 5, और मैं अब अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि डॉलर साइन सी इक्वल डॉलर साइन ए प्लस डॉलर साइन बी सेमीकोलन, तो अब मेरे पास आउटपुट कितनी आएगी 15। और अगर मैं इसका प्लस के बाद माइनस 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड 2, अब हमारे पास एक है मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 13। अगर 13 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर मेरे पास 3 आना चाहिए। तो क्या मेरे पास इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है जो कि हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास पीएचपी के अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास मॉडुलस है। बेसिकली हम लोगों ने फिर उसके बाद हमारे पास इसी तरीके हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि वो हमारे पास इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी अर्थमेटिक में इसीलिए काउंट कर लेते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी उन्हीं पे अप्लाई होते हैं, इसलिए इनको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी काउंट कर लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल सी के अंदर रिजल्ट इस टाइम कितना आ रहा था 3, अगर मैं लिख दूं कि डॉलर साइन सी प्लस प्लस, तो अब ये मेरे पास क्या करेगा, अंदर उसके अंदर एक का इजाफा कर देगा, यानी कि 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट है। अगर मैं इसको माइनस माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर 2 आएगा, क्योंकि 3 रिमाइंडर काउंट हुआ, उसमें एक की कमी होगी, तो ये 2। फिर उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल जो है वो हमारे पास वैल्यू साइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, पर रूल क्या होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, ये अगर आप लोगों ने असाइनमेंट के लिए इक्वल ऑलरेडी इस्तेमाल किया, लेफ्ट साइड पे जो चीज होती है वो वैल्यू एक्सेप्ट करती है कहां से, राइट साइड से। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखें, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि जो भी एक्सप्रेशन होगा राइट साइड पे वो वैल्यू एवल्यूट होने के बाद वैल्यू किसको दे देगा, लेफ्ट साइड को दे देगा। आप लोगों ने अब करना यह है कि आप लोगों ने ये, मैं इसके ऊपर ऑपरेटर्स पे टाइम वेस्ट नहीं करता कि डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, आप लोगों ने ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप लोग इक्वल से करेंगे तो वो वैल्यू सिर्फ देगा, ठीक है, राइट साइड से वैल्यू लेके लेफ्ट को दे देगा। अगर प्लस इक्वल करेगा तो वो उसकी मौजूदा वैल्यू में इजाफा कर देगा। अगर माइनस इक्वल करेंगे तो वो मौजूदा वैल्यू में वाई को माइनस कर देगा। अगर स्टेरिक इक्वल देंगे तो वो मौजूदा वैल्यू एक्स की मौजूदा वैल्यू में वाई को मल्टीप्लाई कर देगा।
तो ये हमारे पास, और मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर के लेके जो रिमाइंडर आएगा y का और उसको दे देगा x को। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस है, ये परफॉर्म होंगे आपके। आप लोग इसी तरीके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंक्रीमेंट क्या करता है, एक इजाफा, प्री का मतलब है पहले इजाफा करके बाद में ऑपरेशन, और पोस्ट का मतलब है बाद में इजाफा करे पहले अपना ऑपरेशन परफॉर्म करे। इसी तरीके से डिक्रीमेंट है एक की कमी, वो भी पोस्ट और प्री दोनों पे वर्क करेगी, ये भी आप लोग परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। कोई इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कंपैरिजन है, कंपैरिजन डबल इक्वल हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इक्वालिटी चेक करने के लिए। फिर उसके बाद हम ट्रिपल इक्वल इस्तेमाल करते हैं, उसकी इक्वालिटी भी चेक करो, इवन के डाटा की टाइप को भी कंपेयर करें। फिर उसके बाद नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल का साइन अगर आप दो वेरिएबल्स पे लगा दें तो वो इनके रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स ऑन द बेस ऑफ इक्वल, बराबर अगर ना होने की सूरत में, ठीक है। और अगर नॉट डबल इक्वल लगाएंगे वो सिर्फ उसकी वैल्यू को मैच करेगा और साथ डाटा टाइप को भी कंपेयर। इसी तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और ये हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आंसर देंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास इससे आगे जो है वो टास्क है पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास तीन होते हैं, ठीक है, एंड और नॉट। पीएचपी के अंदर हमारे पास जोर भी होता है। जिन लोगों ने वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। एंड बेसिकली आप लोगों को पता है कि जिस टाइम हमारे पास दो कंडीशन हो और दोनों कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर ये रिटर्न ट्रू करता है। यानी कि मैंने कोई इफ कंडीशन लगानी है और मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए हो तब मेरा वो काम हो, तो उस वक्त पे हम लोग एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं कहूं कि अगर आपने मैथ पढ़ी, यानी कि आपके मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स फॉर एग्जांपल मोर देन 50% हो, दोनों के 50% हो, तब आपको एडमिशन मिलेगा। तो उसकी कंडीशन बनाना चाहे तो फॉर एग्जांपल हम यहीं पे बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास है, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ 50 और एक में कर देता हूँ 40। अगर मैं एक इफ कंडीशन बनाऊं, इफ डॉलर साइन ए ग्रेटर हो 50 से एंड डॉलर साइन बी जी, मोहम्मद सलीम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एंड कर अगर आप टाइप कर दो तब भी वो एक ही जैसा वर्क करेगा। तो इट्स ऑन, अगर आप दोनों तरीकों से एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिंबल अप्लाई कर लें, डॉलर साइन बी, बी भी ज्यादा हो किससे, 50 से, तब क्या वो कहे इको इट्स वर्किंग। और बाकी हम डाल देते हैं एल्स पार्ट में। इट्स वर्किंग। नॉट वर्किंग लिखना था, नॉट वर्किंग चले क्योंकि एक हमारा 40 है। इट्स नॉट वर्किंग क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एल्स का पार्ट इसलिए चला क्योंकि मेरी मुकम्मल कंडीशन ये जो है ये फॉल्स हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां से कर दूं 60, ये भी 50% से अबव हो गया, और अगर मैं अब चलाऊं तो हमने अगर फॉर एग्जांपल कहा कि अगर दोनों ज्यादा हो तब वो वर्क कर रहा है।
तो ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि मैंने ए को 50 रखा तो इक्वल का भी मुझे, क्योंकि ए को वो कंडीशन फॉल्स हो रहा था, ए ज्यादा नहीं था, बराबर था, तो इसलिए फिर मैंने इक्वल का साइन लगा। तो इसी तरीके से हमारे पास एंड है और है, ठीक है। और आप एंड अगर ऑपरेटर यहाँ पे एंड इंग्लिश में या वैसे ही लिख दें, यानी कि सिंबल यूज ना करें, तब भी ये वर्क करेगा। वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं 40 किया तब भी चलेगा। तो आप लोगों के पास ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, इसी के अंदर एंड है और है। अगर आप इंग्लिश में यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एंड की जगह और कर दूं, अब और का स्ट्रक्चर ये होता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो, अगर मैं दोनों कंडीशन ही फॉल करवा दूं, तो अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूं, इट्स नॉट वर्किंग। अगर मैं इसको एक कंडीशन भी मेरी फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रू करवा दूं, 50 पे करवा दूं, तो ये इट्स वर्किंग पे चला जाएगा। तो आप इसके ऑपरेटर यूज करें या सिंबल करें तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो हमारे पास एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में ये होता है कि हमारे पास व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। बट और ऑपरेटर में अगर बोथ कंडीशन से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वो इफ ट्रू के फॉर्म में आ जाएगी और वो वर्क करेगी। इसी तरीके से जोर है हमारे पास। जोर क्या है कि अगर, तो वो और के अपोजिट वर्क करेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास एंड ये उसको सिंबल्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे, डबल एंड साइन, डबल पाइप साइन इस्तेमाल होता है हमारे पास और के लिए, और नॉट के लिए फैक्टोरियल साइन इस्तेमाल होता है। तो आप लोग इनके लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशन ऑपरेटर्स हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हम लोगों ने कंकैटिनेशन ऑपरेटर देखा हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल इस कोड को मैं कमेंट कर रहा हूं जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, हमने इसको इस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नेम का वेरिएबल है और नेम में स्टोर है अली, और मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं अपने किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, यानी कि स्ट्रिंग्स को जोड़ना चाहता हूं, तो मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल फादर नेम, एफ नेम के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया है। तो इसमें मैं कह देता हूं रजा, और इन दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठे ज्वाइन करवा के प्रिंट करवाना, तो मैं इको डॉलर साइन नेम डॉट डॉलर साइन एफ नेम। तो अगर इसको मैं प्रिंट कराऊं तो लिखा हुआ आएगा अली रजा, बट इसके अंदर स्पेस नहीं है। तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग के साथ जोड़ना चाहूं, कंकैटिनेशन करना चाहूं, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स स्पेस और उसके बाद फिर डॉट लगा दूं। तो मैंने क्या किया है, डॉलर साइन एक वेरिएबल स्पेस को उसके साथ जोड़ा, यानी कि कांस्टेंट को एक को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर वेरिएबल को ज्वाइन किया। तो अगर मैं ये देखूं तो अली के अंदर मैंने स्पेस को कंकैटिनेट किया, तो ये अली के अंदर में हमें स्पेस। तो हम कोई भी इस तरह के टास्क करना चाहें तो वो भी हमारे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो स्ट्रिंग के लिए डॉट इक्वल है, फिर उसके बाद डॉट प्लस इक्वल है, इंक्रीमेंट भी करे और उसमें इजाफा भी करे, बेसिकली अपेंड कर दे, ठीक है। तो अपेंडिंग करने के लिए हम लोग डॉट प्लस, जिस तरीके से हम लोग प्लस इक्वल का इस्तेमाल करते थे वैसे ही ये भी परफॉर्म हो सकता है। उसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से कहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि डॉलर साइन नेम डॉट इक्वल एफ नेम, तो बेसिकली, और अगर मैं सिर्फ हम नेम को ही शो करवा दूं, तो वो मेरे पास प्रिंट करेगा अली रजा बट विदाउट स्पेस, क्योंकि उसके मैंने स्पेस नहीं दी, ठीक है। तो अली रजा ही प्रिंट होगा। तो आप लोग इसको उसके अंदर इंक्रीमेंट यानी कि कर देंगे, यानी कि अपेंड कर देंगे, दो स्ट्रिंग्स को अपेंड करने के लिए डॉट इक्वल लगाएंगे, तो वो दोनों स्ट्रिंग्स जो होंगी वो अपेंड हो जाएंगी। उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। अब हम वीएन के अंदर भी इसको डिस्कस करते हैं। तो कंडीशनल बेसिकली होता है कि हम जब कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहे, तो कंडीशन फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कंडीशन बताता हूं कि अगर ये हो तो ये एग्जीक्यूशन हो, ठीक है। अगर का स्ट्रक्चर सिर्फ एक अगर, ठीक है। किसी कोई स्पेशल, फॉर एग्जांपल आपको इनाम मिलेगा अगर आपके मार्क्स जो है वो 99%, ठीक है। तो ये एक अगर है, सारी बात है, अगर होंगे तो मिल जाएगा, नहीं होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का सहारा लेते हैं।
यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड, किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ भी ना हो। तो इस तरह का जब हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, उसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूं कि मेरे पास अभी मैंने ऊपर इस्तेमाल किया था, ये हमारे पास आपको समझाने के लिए मैंने, तो ये बेसिकली हम इफ के अगर सिर्फ कोड करें, अगर मैं सिर्फ एल्स का पार्ट, अब ये जो एल्स का पार्ट है ये अगर वरना का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एक और कंडीशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आएगा। तो एक अगर इफ है, सिर्फ इफ है, यानी कि कोई एडिशनल काम होना किसी स्पेसिफिक वर्किंग के ऊपर, यानी कि इस वर्किंग का मैसेज आएगा अगर ये ए कंडीशन हो, कंडीशन भी मैं एक कर देता हूं, अगर ए बराबर हो या ज्यादा हो किससे, 50 से, तो ये क्या हो, इट्स वर्किंग का मैसेज है, उसके बाद नीचे वाला मेरा टास्क हो। अब ये काम नीचे वाला कोड तो प्रिंट होगा सो होगा, बट ये ऊपर वाला कोड उसी सूरत में प्रिंट होगा जिस सूरत में हमारा ए ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 50 के। तो इट्स वर्किंग आ गया। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं, फॉर एग्जांपल 40 कर दूं, तो ये परफॉर्म नहीं होगा, सिर्फ और मेरा जो बाकी कोड है वो अपने वर्किंग परफॉर्म करेगा। जी क्लास, हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर का मैंने थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दिया कि इफ हम लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक है, कि कोई एक ग्रुप ऑफ कोड है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर नहीं करते तो वो स्किप करना चाहते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो कोड, यानी कि एक ब्लॉक के ऊपर हम लोग इफ अप्लाई करते हैं। तो आज मैं अब हम लोग थोड़ी सी इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं, और फिर मैं आप लोगों को इफ स्टेटमेंट के बाद जो बाकी फर्दर है वो हम नेक्स्ट डे पे छोड़ते हैं, और मैं आप लोगों को असाइनमेंट और प्लस आप लोगों को एक टेस्ट प्लान कर रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में हम उसको करेंगे। उसमें ये मैंने इफ इसलिए आप लोगों को करवा दी, बाकी मैंने कंडीशनल स्ट्रक्चर बाद पे रखे हैं, बाकी इफ इसलिए करवाइए ताकि आप लोगों से कोई एडिशनल इस तरीके का मैं टास्क आप लोगों को दे सकूं। तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी हम देख लेते हैं। PHP allow you to code that different actions based on result of logical and comparative test condition at रन टाइम। अगर रन टाइम पे हम कोई कंडीशंस को टेस्ट करें, फॉर एग्जांपल पासिंग फेल का स्ट्रक्चर हो गया कुछ इस तरीके का बनाना, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना, तो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर हम जो काम करेंगे वो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर में आएगा या कंडीशनल लॉजिक में आएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने इफ का क्या देखा, तो इफ ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने कंडीशन मेंशन की, और इसकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स कोई भी लिखें तो वो हमारी परफॉर्म होंगी, ठीक है, किस सूरत में, अगर हमारी वो सर्टेन कंडीशन ट्रू होगी तो। और बाकी इसकी आप लोगों को मैं असाइनमेंट जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और आप लोगों को वहां से आप लोगों ने उसको एज अ टास्क, और कल आप लोगों का इससे प्रीवियस हमने जितनी रिवीजन कर ली है यहां तक मैं आप लोगों से क्विज ले सकता हूँ। किसी की क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है।